So, Assalamu alaikum, my dear students. Today we are going to start a new chapter of our mathematics. This chapter is not only for class 8, 9 or 10. You can use this chapter, the introduction of the chapter in every class, whether it is class 7, class 8, class 9 or class 10. तो मैं एक इंट्रोडक्शन आपको इस तरह दे रहा हूं ताकि आपको ये हर एक स्टैंडर्ड में काम आएगा। तो बेटा सबसे पहले मैं आपको बता दूंगा जो हमने आज चैप्टर पढ़ना है जिसको हम कहते हैं कंस्ट्रक्शंस। सिंपल नेम ऑफ द चैप्टर। समटाइम्स यू विल सी द नेम ऑफ चैप्टर एज, मैं यहां पर लिखूंगा जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, जियोमेट्रिकल कंस्ट्रक्शंस, ये भी इस चैप्टर का नाम आ सकता है। और कभी कभी इस चैप्टर का नाम आपको देखने को मिलेगा, दैट नेम इज प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री, ये इस चैप्टर का नाम आ सकता है। In this very chapter, first of all, in the chapter geometrical constructions or practical geometry, I am going to give you the introduction, first introduction of geometrical instruments। सबसे पहले मैं आपको यहां पर इंट्रोडक्शन दे रहा हूं जियोमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स। आप सारे बच्चे जानते हैं we have our geometrical instrument box with us. I will show you that. You just see my dear, मैं यहां पर दिखा रहा हूं। This is the box. You just see please. This is box. And this box is called geometrical instrument box. तो इसकी एक मॉडिफिकेशन हमने करी है, हमने इसके नाम को मॉडिफाई किया है और इन शॉर्ट वी कॉल इट ज्योमेट्री बॉक्स। अदरवाइज द फुल नेम ऑफ दिस बॉक्स इज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये वो बॉक्स है जिसमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो ये बात आप याद रखना, फुल नेम ऑफ दिस थिंग इज ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। तो हमने क्या रखा है इसका नाम, आफ्टर मॉडिफाइंग इट, ज्योमेट्री बॉक्स। Nowadays there are so many students, you will see they are calling it simply geometry box, sorry geometry। अब तो वो बॉक्स भी उन्होंने काट दिया, अब तो वो शॉर्ट में ज्योमेट्री कहते हैं इसको। बट इट हैज बीन सेड रिपीटेड लाई बिकम्स ट्रूथ। जो बार बार झूठ ही सही तो कहा जाएगा वही तो हकीकत बन जाती है। तो हमने क्या सुना है, ज्योमेट्री। तो ज्योमेट्री से हम मतलब क्या निकालते हैं, ज्योमेट्री बॉक्स। तो ज्योमेट्री बॉक्स खाली भी हो सकता है और इससे असल मकसद क्या है, ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट बॉक्स। ये वो बॉक्स जिसमें ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। तो चलिए अब हम वही ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स को आपके सामने इंट्रोड्यूस कराएंगे। तो सबसे पहला इंस्ट्रूमेंट जो ज्योमेट्री का है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रूमेंट, दैट इज कॉल्ड रूलर। याद रखना बेटा, ये इंस्ट्रूमेंट होता है रूलर। मैं दिखाता हूं आपको ये इंस्ट्रूमेंट। दिस इज द इंस्ट्रूमेंट, द नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज व्हाट, रूलर। और आप इस इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या लेते हैं, स्केल, जो कि इसका नाम नहीं है। व्हाट इज द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट, द नेम ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज रूलर एंड स्केल इज मेड ऑन इट। इस पर स्केल लिखी हुई है, सेंटीमीटर स्केल एंड इंच स्केल। जो दूसरा बॉटम साइड है इसमें जो स्केल बनी है, हर एक मार्क आफ्टर 1 इंच किया गया है और ऊपर वाली स्केल पर हर एक मार्क आफ्टर 1 सेंटीमीटर और 1 मिलीमीटर ड्रा किया गया है। ऊपर से इसको 1 मिलीमीटर 1 सेंटीमीटर स्केल है, नीचे से इसको इंच वाली स्केल है। तो full name of this instrument is what, a ruler, and we need this instrument everywhere in the geometrical constructions because we have to draw so many lines, so many rules for which we in some cases we have to join the points
इन ए प्लेन, जब पॉइंट्स को ज्वाइन करना होगा, जैसे कि एक पॉइंट यहां पर, एक पॉइंट यहां पर, जब आपने इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करना है, आपने यही रूलर का यूज करना होता है। यूज किया तो ये ज्वाइन हो गया, लाइन सेगमेंट बन गया। तो इस इंस्ट्रूमेंट का नाम होता है, दिस इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड अ रूलर। इज इट क्लियर टू यू? यस ऑफ कोर्स। नंबर 2, second instrument that I am going to show you, that is compass. See my dear, the compass, this also is the main instrument. We can say this is king instrument in the geometrical instrument box, and this is the compass. ये देखना, पूरी तरह से प्रॉपरली इसको देखना, ये कंपस होता है, ये कंपस आपका। आप देख रहे हैं ना, इस कंपस में ये वन लेग कंप्लीट है एंड अदर लेग शॉर्ट है। अगर आपने प्रॉपरली कभी ज्योमेट्री बॉक्स नया लाया होगा, एंड यू श्योरली विल फाइंड अ स्मॉल साइज पेंसिल इन दैट, एक छोटा सा पेंसिल उस बॉक्स में होता है। वो क्यों छोटे साइज का होता है? क्योंकि जब उस पेंसिल को इस इंस्ट्रूमेंट में हमने फिक्स करना होता है, that gives us complete length of this leg. It is two-legged. One is full and another is short. This shortness of this leg we complete it by the use of that short size pencil. तो ये हो गया दूसरा इंस्ट्रूमेंट। Do you know for which we have to use this? It is used to draw the arc. ये एक आर्क को ड्रा करने के लिए यूज करा जाता है, वेदर द आर्क इज शॉर्ट और इट इज फुल। इफ इट इज फुल आर्क, इट विल बिकम अ सर्कल लाइक दैट। यू हैव टू मूव इट, ओके। दिस इज द आर्क, यू कैन सी दिस इज आर्क, दिस इज आर्क, दिस इज आर्क, अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ सर्कल। कभी कभी अगर यही आर्क में फुल ड्रा करूंगा तो वो एक सर्कल बना देती है। तो ये कंपास जो है इसी के लिए यूज करा जाता है। तो उसके बाद मैंने जो अहम बात आपको बतानी है, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दिस कंपास। कंपास के साथ एक टर्म रिलेट है, रेडियस। तो यहां पर प्रैक्टिकल ज्योमेट्री में या कंस्ट्रक्शंस में रेडियस किस चीज को कहते हैं? रेडियस मीन्स ओपनिंग ऑफ द कंपास। आप इस कंपास को कितना खोल रहे हैं, दैट इज कॉल्ड रेडियस। हियर इन द प्रैक्टिकल ज्योमेट्री वी मीन रेडियस, ओपनिंग ऑफ द कंपास, ओपनिंग ऑफ द कंपास। ये कंपास को हम कितना खोल रहे हैं, दैट इज द रेडियस in short. Is it clear? This is the introduction about the second instrument. Okay. The third important instrument is this one, the D-shaped instrument. पूरी तरह से इसको रिकॉग्नाइज करना, पहचान लेना इस इंस्ट्रूमेंट को। इस इंस्ट्रूमेंट का नाम ऑलमोस्ट एवरी स्टूडेंट इज नेमिंग दिस इंस्ट्रूमेंट रॉन्गली। मैं ये विथ कॉन्फिडेंस कहता हूं, बहुत सारे बच्चे इस इंस्ट्रूमेंट का नाम गलत ले रहे हैं। वो इसका नाम प्रोटेक्टर ले रहे हैं, जबकि इसका नाम क्या है वो जरा मैं बता दूंगा। इसका नाम है प्रोट्रैक्टर, ये याद रखना। द रियल नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोट्रैक्टर, बट वी कॉल इट शॉर्टली प्रोटेक्टर। See, protractor, what is it? It is pro-track and then it is tar. Pro means in Urdu we call it sahi. Track means रास्ता. tar means दिखाने वाला। किस चीज का सही रास्ता दिखाने वाला होता है? ये एंगल का सही रास्ता दिखाने वाला होता है। जब एक एंगल हमें ड्रा करना है या मेजर करना है, तो उस वक्त इस प्रोट्रैक्टर का यूज करा जाता है। तो आज से आप इस नाम को जहन में रखेंगे। नेम ऑफ दिस इंस्ट्रूमेंट इज प्रोट्रैक्टर, नॉट प्रोटेक्टर। व्हाट इज इट? प्रोट्रैक्टर। सी माय डियर, हाउ इज इट यूज्ड? आई विल शो यू। Two readings are given here.
from 0 degree to 180 degree and from 0 degree to 180 degree. One is the bottom reading and another is the top reading. What is the logic behind it? इसमें दो दो रीडिंग्स क्यों बताई गई है तो मैं बता दूंगा. एक तो इस इंस्ट्रूमेंट का जो साइज है इट इज ए सेमी सर्कल. व्हाट इज इट? सेमी सर्कल. फुल सर्कल एंगल इज 360 डिग्री एंड सेमी सर्कल एंगल इज 180 डिग्री. तो ये 10 से लेकर 180 तक होता है. देखो मेरे बच्चों, जब आपके पास ये होता है जिसको आप रे कहते हैं, दिस इज अ रे एंड आई हैव ड्रॉन दिस रे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट. द इनिशियल पॉइंट ऑफ दिस रे इज इन द लेफ्ट साइड and it gets extended to the right side and you have to draw any angle on this ray. Use this protractor whenever you have to draw the angle when the ray is going in which direction? Right direction. The reading that you need to use is bottom reading. यहां पर आपको bottom reading यूज करनी है. याद रखना ये, जब रे राइट साइड की तरफ जा रही है और लेफ्ट साइड इनिशियल पॉइंट पर आपने एंगल खड़ा करना है तो इस प्रोट्रैक्टर में बॉटम रीडिंग लेनी है. कभी आपके पास एक रे ऐसी भी होती है जिसका इनिशियल पॉइंट राइट साइड में पड़ता है और इट इज एक्सटेंशन गोज टू द लेफ्ट साइड एंड यू नीड टू ड्रॉ एन एंगल हियर. You will use this protractor and you will draw the angle with the use of measurement, top measurement. Bottom measurement इस वक्त नहीं लेनी है, इस वक्त top measurement लेनी होती है. top measurement मैंने कहा ना, इसमें दो measurements दी होती है. ये 0 डिग्री माना जाता है तो 0 सेंटर को यहां पर डिनोट करता है. आपने जो कोई भी एंगल बनाना है इस पर टॉप रीडिंग यूज करिए, इस पर जो कोई भी एंगल बनाना है तो बॉटम रीडिंग को यूज करना है. दिस वाज द थर्ड इंस्ट्रूमेंट, प्रोट्रैक्टर. सही रास्ता दिखाने वाला, किसका? एंगल का सही रास्ता बताने वाला इंस्ट्रूमेंट जो है इसको हम प्रोट्रैक्टर कहते हैं. उसके बाद एक और इंस्ट्रूमेंट आपके पास आता है जो शायद ही कभी आपने यूज किया होगा. This instrument is, do you know? It is called a divider. See my dear, it is number 4 divider. नाम से ही पता चलता है. Divider, what does it mean? Divider means जो डिवीजन करता है. See, it is used. This is a line segment and this is another line segment. We are not, I will draw two line segments. This is one line segment, okay, and this is another line segment. ये दो लाइन सेगमेंट्स मैंने ड्रा करे हैं. एक तो हॉरिजॉन्टल शेप का है और दूसरा वर्टिकल शेप का है. तो देखिए बेटा, जो ये हॉरिजॉन्टल शेप का लाइन सेगमेंट है, आपने इस हॉरिजॉन्टल शेप वाले लाइन सेगमेंट और वर्टिकल शेप वाले लाइन सेगमेंट का कंपैरिजन कराना है और आपने बताना है इनमें से बड़ा कौन है. Without using the scale, not ruler that time, you have to say scale. Scale जो measurement होती है, measurement यूज करे बगैर ही आपको बताना है कि इनमें से बड़ा कौन है, छोटा कौन है. तो इसीलिए ये डिवाइडर यूज करा जाता है. मैंने ये यूज किया, इतना है, ठीक है ना. अब इस पर रख दिया तो यहां से पता चल गया नहीं, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन सेगमेंट है यही तो बड़ा है और इसी के लिए इस डिवाइडर को यूज करा जाता है. अब है एक और इंस्ट्रूमेंट आपके पास. दैट इंस्ट्रूमेंट इज कॉल्ड सेट स्क्वायर. दैट इज द पेयर ऑफ ट्रायंगल्स. नंबर 5 इट इज सेट स्क्वायर. पहले मैं सेट स्क्वायर आपको दिखाता हूं. यह है बेटा सेट स्क्वायर के दो ट्रायंगल्स. दीज आर द टू ट्रायंगल्स ऑफ सेट स्क्वायर. यू जस्ट सी, दिस इज सेट स्क्वायर. इनमें जो ये है एक राइट ट्रायंगल है. राइट ट्रायंगल में ये एंगल 90 है. इसके एडजेसेंट में ये जो बॉटम पर एंगल है ये 60 डिग्री है और ऊपर जो है ये 30 डिग्री है. तो एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करके ये 180 इस ट्रायंगल का
वैल्यू आ गया। तो इस कॉर्नर पर आप मेजर करेंगे एंगल, इट इज 60। इस कॉर्नर पर चेक करेंगे तो ये 30 है, और यहां पर चेक करेंगे तो ये 90 डिग्री एंगल है। अब आइए इसको देखते हैं। एक और ट्रायंगल आपके पास है, इसमें ये जो बीच वाला एंगल है इट इज 90 डिग्री एंड दीज टू एंगल्स ईच इज 45 डिग्री एंड दिस इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। अगर आप देखेंगे ये स्केल इस पर जो लगी है ये 8.5 सेंटीमीटर और ये वाला साइड भी है 8.5 सेंटीमीटर। तो ये आइसोसेलेस राइट ट्रायंगल है और ये सिंपली राइट ट्रायंगल है। इसके ये जो बाकी के दो एंगल्स हैं 45 ईच है। अब इनका यूज क्या है, कहां पर हम इनको यूज करेंगे, तो चलिए मैं इसका यूज दिखाता हूं आपको। सबसे पहले आपने एक लाइन सेगमेंट लेना है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन या लाइन सेगमेंट। देयर आफ्टर यू हैव टू ड्रॉ डिफरेंट लाइन सेगमेंट्स। आप इसको यूज करिए पैरेलल ऑन इट। देखो बेटा, ये इस तरह रखा, ये भी रख दिया, ठीक है ना। कोरी खड़ा तो दिया एक लाइन, फिर 1 सेंटीमीटर ऊपर लेके 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर 1 सेंटीमीटर, हर बार जितने भी सेंटीमीटर आप इधर उधर जाएंगे तो ये पैरेलल लाइन इसका यूज होगा। नंबर 1, इट इज यूज्ड टू ड्रा वर्टिकल पैरेलल लाइन्स। नंबर 2, it is used to draw horizontal parallel lines। ये horizontal parallel lines भी इससे यूज करे जाते हैं। इस तरह से रखा गया है। कभी तो आपने एंगल्स पैरेलल ड्रा करने हैं, ये है लाइन, ठीक। इस लाइन पर यहां पर एक एंगल आपने बना दिया 30 डिग्री। अब इस पॉइंट पर एक और 30 डिग्री एंगल ड्रा करना है, आपने बिल्कुल इसी को यूज करना है, 30 डिग्री वाला एंगल। ये इसके साथ पैरेलल हो जाता है। तो पैरेलल वर्टिकल लाइन्स, नंबर 2 हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन्स, हॉरिजॉन्टल पैरेलल लाइन्स, एंड नंबर 3 इंक्लाइनड, ऐसे पैरेलल लाइन्स भी ड्रा करे जाते हैं इससे, इंक्लाइनड पैरेलल लाइन्स। तो दिस इज द यूज ऑफ सेट स्क्वायर। तो इस तरह से इंट्रोडक्शन ऑफ ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स कंप्लीट होता है। उसके बाद जो हमारा प्रोग्राम है इस पूरे चैप्टर में, असल में यहां पर आपने सीखना होता है हाउ टू कंस्ट्रक्ट एन एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। ये देखो बेटा, कंस्ट्रक्शन of an angle, construction of an angle with the help of ruler and compass। रूलर और अभी तो मैंने बता दिया प्रोट्रैक्टर से एंगल बनाए जाते हैं, लेकिन हम कुछ एंगल्स कंपास से भी बना सकते हैं। और वो कौन से एंगल्स है, वही हमारा असल बेसिक कंसेप्ट होना चाहिए। विच एंगल्स वी कैन ड्रा विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। प्रोट्रैक्टर से तो कोई भी एंगल ड्रा करा जा सकता है, लेकिन कंपास से कौन से एंगल्स ड्रा किए जाएंगे उनका वैल्यू मैं बता दूंगा। ऑल दीज एंगल्स आर मल्टीपल्स ऑफ 15। जो 15 नंबर 15 के मल्टीपल्स हैं अप टू 360 डिग्री, बिकॉज 360 डिग्री इज द कंप्लीट एंगल, फुल सर्कल। 0 से लेकर 315 तक जितने भी मल्टीपल्स ऑफ 15 हैं वो सारे के सारे हम ड्रा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास। 0 डिग्री, you know 0 is the multiple of 15. 15 into 0 is equal to 0. We can draw it with the help of ruler. ये क्या 0 डिग्री एंगल, ये रे 0 डिग्री एंगल बन गया। Then it is 0, 15, 30,
45, 60, 75, 15 बढ़ाने हैं इसको, 90, 105, 120, 135, 150, 165, 180, 195, 205, 220, 235, 250, 265, 280, 395, sorry, 280, 295, 295, पहुंच गए हाथ, 310, 325, 340, 355. These are the angles which we can draw with the help of ruler and compass. तो सिंपली आपने क्या याद रखना है, all those angles which are multiples of 15 up to 360. Out of all these angles, the basic angle in the geometry का जो बेसिक एंगल है दैट इज 60 डिग्री. 60 डिग्री इज द बेसिक एंगल इन द ज्योमेट्री. इस 60 डिग्री एंगल को ड्रा करने के लिए हर एक बच्चा रेडी होना चाहिए. हाउ टू ड्रा द 60 डिग्री एंगल विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास. तो जरा मैं बता दूंगा आपको. सबसे पहले आपने एक रे ड्रा करनी है, तो करिए हमने रे ड्रा. से इट इज OB. OB is the ray which I have drawn here with the help of ruler. फिर क्या करना है, you just take your compass. हमने कंपास ले लिया and there should be pencil fix in it. पेंसिल के साथ मजा ऑलरेडी वेरी. O as center, फिर O पर रखना है कंपास की नीडल and have convenient radius. Convenient radius means न ज्यादा न कम. Draw an arc. इस तरह से एक आर्क ड्रा करिए हमने. दिस आर्क इंटरसेक्ट्स OB एट सम पॉइंट. से इट इज पॉइंट X विथ X एज सेंटर. उसके बाद विदाउट चेंजिंग द रेडियस, रेडियस मैंने बता दिया ना, ओपनिंग ऑफ द कंपास. इस कंपास का रेडियस चेंज करे बगैर ही आपने X पर रखना है. रख दिया X पर. ठीक. जब आपने X पर रख दिया, सेम रेडियस लेके ड्रा अनदर आर्क. तो आर्क मैंने ड्रा करी है विच इंटरसेक्ट द फर्स्ट आर्क एट पॉइंट Y. देन ज्वाइन OY एंड प्रोड्यूस अप टू A. OY को ज्वाइन करना, वो थोड़ा आगे भी लेना है, जहां एंड पर आप A नाम रखेंगे पॉइंट का. Therefore AOB is 60 degree angle. Rest of the angles are easy to draw with the help of compass. अब अगर आपको 60 से पहले आपका 45 बनता है, 30 बनता है, 90 बनता है, आगे 105, वो सारे के सारे 15 आपने बढ़ाने हैं या कम करने हैं. अभी 30 बनाना है, इसको बाइसेक्ट करना है. कैसे बाइसेक्ट किया जाता है, एक्स पर कंपास रखिए. ओके. रेडियस मोर देन हाफ. इस आर्क के हाफ से ज्यादा. अगर यहां पर मैंने कंपास रख दिया, पेंसिल यहां पर पहुंच गया, या यहां पर भी पहुंचना चाहिए. मोर देन हाफ. मेजरमेंट के बगैर नजरों से देखना है. यहां पर आप आर्क ड्रा करिए. फिर इस पर रखना है सेम रेडियस, एक और आर्क. जहां पर ये दोनों आर्क्स इंटरसेक्ट करते हैं, इनको O के साथ ज्वाइन करना है. दिस बिकम्स द बाइसेक्टर. और ये हो गया 30, ये हो गया 30. अब 15 बनाना है आपको. अब इस 30 का बाइसेक्शन करना है. ये इसके दो पॉइंट्स हैं. कंपास यहां रख दिया. रेडियस तो मोर देन हाफ खोलना है.
एक आर्क यहां ड्रा करी, फिर उठा के रेडियस को चेंज नहीं करना, इस पॉइंट पर रखिए एक और आर्क, जहां पर दोनों आर्क ज्वाइन करती हैं। ये हो गया 15 15 15 से नीचे 0 तो वो ये आता है। अभी आपने बनाना है ये 30 15 15 और 30 आ गया, ये 30, ठीक। फिर आपने 45 इस 30 के हिस्से करने हैं, दो बराबर हिस्से, बिल्कुल जैसे बाइसेक्टर मैंने दिखा दिया इस तरह से। ये एक और 15, एक और 15, 15 15 बनाते जाओ। अब यहां पर क्या करेंगे आपने एक और 15 बनाना है। देखो बेटा, जितनी मेजरमेंट की ये आर्क है, ये 15 मेजरमेंट तुली कंपास, ये पेंसिल यहां पर आना चाहिए, उठा के इस पर रखिए, एक और 15, इसको ज्वाइन करेंगे। अगर हम देखते हैं ना, यहां से लेकर यहां तक कितना डिग्री एंगल बन गया, 15 1 2 3 4 एंड 5, 15 5 75, ये 75 आ गया। और 15 करिए, ये 90 आएगा, और 15 करिए, ये 105 आएगा। इसी तरह से ये सारे एंगल्स आप बना सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रूलर एंड कंपास, टिल यू विल गेट अ कंप्लीट 360 डिग्री एंगल। इज इट क्लियर? इसमें एक और वीडियो आपके पास आएगा, हाउ टू ड्रा द ट्रायंगल whose base and sum of the two sides, this is for class 9th, whose base and sum of the two sides, base and difference of the two sides और perimeter of the triangle, उस ट्रायंगल को कैसे कंस्ट्रक्ट किया जाएगा। इन द नेक्स्ट वीडियो आई विल सेंड यू द वीडियो, आई विल अपलोड द वीडियो, जो आप देखेंगे। और मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।